आखिरकार खुल ही गया किस्मत का बुलंद दरवाज़ा। एक बिग अपडेट नवंबर 2022 का सिंह, कन्या, तुला व वृश्चिक राशि को लेकर के। स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। मित्रों, महत्वपूर्ण परिवर्तन 4 राशियों के लिए और कुछ बड़ी खुशखबरियां इस महीने में आपको देखने सुनने को मिलेंगी, इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनिएगा। सिंह के भी वारे न्यारे होने हैं, तुला के भी होने हैं और वृश्चिक के तो विशेष रूप से होने हैं। कुछ विशेष छुपा है इस वीडियो में आपके लिए, ये मैं अब जल्द ही आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो कोने में आई बटन आता है, एंड स्क्रीन आती हैं जो ये लास्ट में चलती हैं, इनमें बहुत कुछ छुपा हुआ है आपसे रिलेटेड, आपके राशि से रिलेटेड, इसलिए इसको ज़रूर आप सुना करें, मिस बिल्कुल ना करें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सिंह राशि के बारे में कि आखिर आपके लिए क्या बिग अपडेट राशि में दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी राशि के स्वामी सूर्य देव हैं और सूर्य देवता आपके लिए फाइनेंस को लेकर के एक बड़े अपडेट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक समृद्धि का बहुत सुंदर योग आपकी राशि के अंदर बनेगा, ये मैं आपको 100% कह देना चाहता हूँ। जितने भी सिंह राशि के जातक मुझे भी सुन रहे हैं, आपके लिए 17 अक्टूबर तक केंद्र त्रिकोण राजयोग का ज़बरदस्त फल भी प्राप्त होगा और यह फल सुख के रूप में प्राप्त होगा, इसलिए 17 से पहले आपके लिए समय विशेष रूप से उचित है। उसके बाद मंगल ग्रह का परिवर्तन हो जाएगा और आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव नीच के हो जाएंगे, इसलिए विशेष रूप से जो लाभ आपको मिलना है मान सम्मान का, भाग्य का और सुख साधनों का, वो पहले 17 दिनों तक है। आपके लिए दिनांक 26 अक्टूबर तक एक विशेष गुड न्यूज़ है, शुभ समाचार, और वो समाचार है आपके धन को लेकर के। सिंह राशि वालों, ध्यान से समझ लेना, धन प्राप्ति का बहुत सुंदर योग 26 अक्टूबर तक आपकी राशि में बना हुआ है। इस टाइम पीरियड में आपको पैसा आना है, ये बिल्कुल कंफर्म है, मैं आपको 100% कह देना चाहता हूँ। इसलिए आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी सिंह राशि के अनुसार, ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मुझे दिखाई पड़ती है। अब यहाँ पर आपको कुछ अपडेट हिदायत के रूप में भी दे देता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि 17 तारीख के बाद में आपका अपने के बड़े भाई बहनों के साथ में तनाव होता हुआ नज़र आ रहा है, पत्रिका ऐसा इशारा कर रही है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहिएगा, केयरफुली समय को बिताना है, क्योंकि मंगल ग्रह शत्रु राशि में प्रवेश करेंगे। पेट का, आँखों का, हड्डियों का, हृदय का, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है 17 अक्टूबर के बाद से और 27 अक्टूबर तक। तो दोस्तों, ये है सिंह राशि का फल। अब आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट राशि, और वह रहेगी तुला। आपके लिए क्या बड़ी गुड न्यूज़ मिल रही है वो अब आप समझिए। सबसे पहला और पॉजिटिव साइन तो आपके लिए ये है कि आपकी राशि के स्वामी बहुत बलवान हो रहे हैं। दिनांक 17 अक्टूबर को ये स्वयं एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग आपकी कुंडली में बना रहे हैं और इस राजयोग की बदौलत आपके कार्य सिद्ध होंगे। इस राजयोग की बदौलत आपकी मन की इच्छाओं की पूर्ति होगी, ऐसी ये ग्रह स्थिति मुझे यहाँ नज़र आ रही है। अच्छा है, लाभप्रद है, आपको मेहनत और तपस्या करनी चाहिए, ग्रहों का पूर्ण रूपेण फल आपके साथ रहेगा। तो पहली गुड न्यूज़ मान सम्मान, दूसरी गुड न्यूज़ आपको धन की आवक होना, तीसरी गुड न्यूज़ आप यदि लाइजनिंग से, ग्लैमर इंडस्ट्री से, फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं तो आपको विशेष लाभ मिलना। अब यहाँ पर अगर हम प्रॉपर फोकस करें तो 23 अक्टूबर के बाद में आपको और बड़ी गुड न्यूज़ मिलती हुई नज़र आ रही है। अब वो ऐसा इसलिए कि दिनांक 23 तारीख को जो शनि महाराज हैं न्यायमूर्ति, वो आपके लिए जो शश नाम का महापुरुष राजयोग बना करके अभी चल रहे हैं, इस राजयोग की पावर कई गुना अधिक बढ़ेगी, क्योंकि ये मार्गी गति से फल देना प्रारंभ करेंगे और आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। तो यानी कि सुख सुविधाएं, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, ऐसी चीज़ों में पत्रिका के अनुसार इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है और शुभ रूप में नज़र आ रहा है। तो आपके लिए
प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेन देन के लिए 23 अक्टूबर के बाद में ये गुड न्यूज़ मिल रही है। अब यहाँ हिदायत क्या रहेगी? विशेष रूप से स्वास्थ्य का ध्यान रखना, शुगर, लीवर और किडनी के पेशेंट को विशेष ध्यान बरतना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि और वह रहेगी कन्या। जितने भी कन्या के जातक मुझे एट प्रेजेंट सुन रहे हैं, आपकी ग्रह गोचरीय स्थिति 27 अक्टूबर तक 5 बड़ी खुशखबरियां आपको देती हुई नजर आ रही है। पहला, आपको जॉब में कोई विशेष उन्नति का रास्ता बनेगा। ट्रांसफ़र, प्रमोशन के सुंदर योग बनेंगे, ऐसा कुंडली इशारा कर रही है। दूसरा, मान सम्मान में आपके बढ़ोतरी होगी, ये एक अच्छी गुड न्यूज़ मिल रही है। ये जो भद्र राजयोग बना हुआ है, इसकी पावर 27 अक्टूबर तक आपको काफ़ी अच्छी प्राप्त होगी, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। जो लोग शेयर मार्केट में हैं या लाइजनिंग से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत सुंदर अवसर, सुंदर योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको जो सावधानी बरतनी है वो 17 अक्टूबर के बाद, जब आपके खर्च के स्वामी नीच हो जाएंगे तो खर्चों में वृद्धि बढ़ेगी। तो ये एक अपडेट आप सावधानी के रूप में समझ लीजिए। पॉजिटिविटी के रूप में 23 अक्टूबर से एक नई खुशखबरी आपको और दे देता हूँ। विद्यार्थी वर्ग से ताल्लुकात रखने वाले जो लोग हैं, जो परेशान चल रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा, ठीक से नहीं फोकस कर पा रहे हैं सही तरीके से, उनके लिए अच्छा हो जाएगा। वकालत की फील्ड में जो लोग कार्यरत हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और साथ में जो लोग जुडिशरी के अंदर हैं, उनको भी अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा, ये मैं आपको शत प्रतिशत कहना चाहता हूँ। 17 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा ध्यान रखना अपने पारिवारिक लोगों के साथ में रिलेशनशिप को लेकर के, यहाँ एक साइन मुझे सही नहीं दिखाई दे रहा है। अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट राशि और वह रहेगी वृश्चिक। आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार आपके लिए पॉजिटिव सिनेरियो बन रहे हैं। सबसे पहली बात तो आपकी राशि के स्वामी आपको 17 तारीख तक तो बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद डाउन हो जाएंगे। अब इनके सपोर्टिंग प्लैनेट्स कौन से हैं? तो विशेष रूप से देवगुरु बृहस्पति के द्वारा आपको धन की आवक होगी, साथ में संतान का सुख, ये एक गुड न्यूज़। थर्ड गुड न्यूज़ है, अगर आप 2 नंबर का पैसा कमाते हैं या आपका शेयर मार्केट से, वायदा बाजार से जुड़ा हुआ काम है, तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। चौथे नंबर पर यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्टर हैं, आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है या आप फूड लाइन से ताल्लुकात रखते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में धन के दृष्टिकोण से भी आपके लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ बनती हुई नज़र आ रही है। यदि आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं, तो आप मुझे बेझिझक होकर के संपर्क कर सकते हैं। और एक आपको सूचना दे देता हूं कि मैं 27 अक्टूबर को लुधियाना में रहूंगा, 28 अक्टूबर को जालंधर में हूं और 29 अक्टूबर को मैं अमृतसर में रहूंगा। तो कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ व रत्नों के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।